नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, पितर पक्ष का समय आते ही एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या हमारे दिवंगत माता पिता, दादा दादी या पूर्वज इस दौरान अपने परिवार को देखने आते हैं? क्या वे हमारी गतिविधियों को देखते हैं? क्या श्राद्ध और तर्पण का फल वास्तव में उन्हें प्राप्त होता है? आज की इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथों, गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह समय माना जाता है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितरगण पृथ्वी लोक के निकट आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्मानुसार विभिन्न लोकों में निवास करती है, लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जब पितरों को अपने परिवार और वंशजों के कल्याण को देखने का अवसर प्राप्त होता है। पितर पक्ष उन्हीं विशेष अवसरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब परिवार के सदस्य श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध करते हैं, तब पितर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि इस अवधि में पूर्वजों का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पितर वास्तव में हमारे घर आते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का आगमन भौतिक शरीर में नहीं होता, वे सूक्ष्म रूप में आते हैं, अर्थात हम उन्हें अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति का अनुभव कई बार विशेष संकेतों के माध्यम से हो सकता है। बहुत से लोग बताते हैं कि पितर पक्ष के दौरान उन्हें अपने पूर्वजों के सपने आते हैं। सपनों में पूर्वजों का प्रसन्न दिखाई देना शुभ माना जाता है। वही यदि वे दुखी या चिंतित दिखाई दें तो इसे बात का संकेत माना जाता है कि उनके लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण और प्रार्थना की आवश्यकता है। एक और मान्यता यह है कि श्राद्ध के दौरान कौवे को भोजन करवाया जाता है। कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है। यदि कौवा श्रद्धापूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण कर ले तो इसे पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि धर्म का मूल उद्देश्य अंधविश्वास नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता है। पितर पक्ष में हमें यह याद दिलाता है कि जिन पूर्वजों ने हमें जीवन, संस्कार और पहचान दी, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब संतान अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करती है, उनके नाम पर दान पुण्य करती है और ज़रूरतमंदों की सहायता करती है, तब पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि यदि कोई श्रद्धा न करे तो क्या होता है? धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना शुभ माना गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्ची भावना। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति विधिवत श्राद्ध नहीं कर पाता, तो वह अपने पूर्वजों के नाम से प्रार्थना, दान और पुण्य कर्म भी कर सकता है। पितर पक्ष का संदेश केवल धर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने परिवार, परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने का अवसर देता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम अपनी जड़ों की याद करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलने से परिवार में
सुख, शांति और समृद्धि आती है। वही पितरों के प्रति कर्तव्य भूल जाने पर जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस अवधि में श्रद्धा, सेवा, दान और प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि पितर पक्ष के दौरान पूर्वजों का आगमन आस्था और विश्वास का विषय है। धर्म ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि पितर सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के समीप आते हैं और उनकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए पितर पक्ष में अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। यही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय श्री हरि, जय पितर।